करनी है। तो पहली क्वेरी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली क्वेरी क्या है इसमें? पहली क्वेरी ये कह रहे हैं हमसे, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट क्वेरी दी हुई है, तो सेलेक्ट मिन और एवरेज मार्क्स from student where average marks is equals to 75। यहाँ पे आपको उन बच्चों की डिटेल देनी है इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू तो लिखा है, इक्वल्स टू तो कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपको उन लोगों की मिनिमम देना है एवरेज मार्क्स वाले कॉलम में से। ये आपका एवरेज मार्क्स का कॉलम है और इसमें से आपको इन 5 डेटा में से मिनिमम देना है। और मिनिमम में भी उन्होंने कंडीशन लगा दी है 75 से कम वाले जितने हैं उनमें से मिनिमम। तो 75 में से कम वाले ये एक ये दो ये। तो 75 में से कम आपके 73.1 और 67.5। तो इनमें से दो में से आपको मिनिमम बताना है। तो यहाँ आपको आउटपुट देना है सीधे। और जो ये क्वेश्चन किया गया था कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, टेबल दी है और कभी कभी आप क्वेश्चन कर लेता है, तो आप क्वेश्चन के बाद आपको क्वेरी देते हैं उसमें सॉल्यूशन में, ठीक है। और अगर वो आपको टेबल देता है और फिर क्वेरी देता है तो फिर आपको इसका आउटपुट देना होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको क्वेश्चन देगा पहले और अगर आपको क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ आता है, जैसे कि आपको टू डिस्प्लेस टाइप से, तो उसमें आपको ये वाली क्वेरी जिसमें आपके लास्ट सेमीकोलन लगाते हैं वो करके दिखानी है, उसका 1 नंबर मिलेगा। और या फिर आपको ये कहेगा कि ये टेबल है, इस टेबल की मैंने एक क्वेरी दे दी आपको, अब इस क्वेरी का जो आंसर आएगा वो अगर आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझे लिखना है आंसर, तो यहाँ पे आंसर मेरे टेबल के अकॉर्डिंग होगा। आंसर में हेडिंग आएगी आपकी मिन, ठीक है। और नीचे आपका जो लिखा हुआ आएगा 73.1 और ये 2 कम है 75 से कम वाले चाहिए थे, तो यहाँ पे आएगा मिन में 67.5, ठीक है। इस टाइप से आपको वो क्वेरीज के आंसर करने को कहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्वेरी दी गई थी इसीलिए हमें उसके आंसर देने हैं। इस क्वेरी की आउटपुट के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और कहीं आपको ये कह दिया जाता है इसी टेबल के अकॉर्डिंग कि आपका टू डिस्प्ले मिनिमम फ्रॉम एवरेज मार्क वेयर एवरेज मार्क्स लेस देन 75, ठीक है। अगर वो इस तरह से देता है कि आपको डिस्प्ले कराना है एवरेज मार्क्स जहाँ पे आपके 75 से कम है, उनमें से आपको मिनिमम एवरेज मार्क्स शो कराना है, तो फिर आपको ये वाली लाइन देनी होती, इसका आपको 1 नंबर मिलता। और ये लाइन दी हुई है तो आपको ये आउटपुट देना है, ठीक है। एक स्टेप आपको अगला देना है तभी आपको वो उसका आंसर देगा। और इसमें जरूरी नहीं कि टेबल शो हो, टेबल आपके आउटपुट के लिए जरूरी है। अगर केवल मुझे इस टाइप से क्वेश्चन दिया है तो मैं टेबल के बिना भी क्वेरी तो बना ही सकता हूँ, आउटपुट तो मुझे देना ही नहीं है। तो मैं क्वेरी बनाने के लिए अगर मैं इससे क्वेरी बनाऊंगा तो केवल क्वेरी तो मैं इससे इजीली बना सकता हूँ, ठीक है। तो केवल अगर क्वेरी बनाने को आएगा तो टेबल की भी जरूरत नहीं है। तो जरूरी नहीं कि आपको हर बार टेबल अवेलेबल मिले, लेकिन अगर जब आपको आउटपुट के लिए पूछेगा तो आपको 100% टेबल देगा, चाहे वो 2 स्टूडेंट की दे, 3 की दे या 10 की दे, आपको टेबल तो देगा ही। अगर टेबल नहीं देगा तो फिर वो आउटपुट कैसे लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी प्रॉब्लम थी, वो आपकी मैंने प्रॉब्लम शॉर्ट आउट की है। नेक्स्ट अगली इसमें क्वेरी देखते हैं, सेलेक्ट सम स्टूडेंट
स्टिपेंड फ्रॉम स्टूडेंट where grade is equals to B। ठीक है, अब यहाँ उसने क्वेरी में इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। इन्वर्टेड कॉमा मैंने बताया था अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होगा तो आपका इन्वर्टेड कॉमा आएगा। अगर यहाँ पे अल्फाबेट नहीं होता, न्यूमेरिक कैरेक्टर होता, तो यहाँ पे आपके इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो क्वेरी कही है उसमें कहा है कि जहाँ पे ग्रेड वाले कॉलम में बी लिखा हो, 1 2 इन दो में लिखा है, और उसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट सम, स्टिपेंड का सम करना है। स्टिपेंड कितने हैं, ये स्टिपेंड 5। अब इनमें स्टिपेंड का सम करना है, और सम करने में आपका क्या है, टोटल आ जाता है। यहाँ पे सम और काउंट तो दोनों अलग अलग है। तो सम में आपका जो अमाउंट होगी वो सम करेगा, और जो काउंट वाला है किसमें लगता है, उसमें क्या होगा, उसमें काउंटिंग प्लस करके देता है कि कितने हैं। तो यहाँ पे आपको जो आंसर्स आएंगे, तो इसमें आंसर में सम लिखा हुआ आएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ आएगा आपका ये अमाउंट, कौन कौन सी, बी वाले की, ये इसका और इस वाले का टोटल। तो 600 और 400 1000.00। इस टाइप से आपकी ये क्वेरी के आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं इसी टेबल की। अगली क्वेरी है सेलेक्ट एवरेज स्टिपेंड फ्रॉम स्टूडेंट where class is equals to 12C। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कंडीशन दी है कि 12C जहाँ लिखा हो, तो 12C लिखा है आपका 1 और 1 2 इन दोनों में लिखा है, क्योंकि मैंने इसीलिए लिखा है 12C सेम, क्योंकि अगर 1 होता तो फिर उसमें वो इंक्वायरी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपका 12C। अब इसके बाद इसने पूछा है इसी के सामने स्टिपेंड वाले, तो स्टिपेंड वाले आपका एक 500 और एक 430, ये दो आ गए। ठीक है, अब इनमें वो कह रहा है कि एवरेज बताना है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एवरेज, और एवरेज में इन दोनों का टोटल और 2 से डिवाइड, यानी कि 500 प्लस 430, तो ये हो गए 930, और इसका हाफ 4, और ये आपका 13 6 और ये 5, तो आ गया 465। तो एवरेज वाले कॉलम में इस टाइप से 465 ये अमाउंट लिखी है। ठीक है, ये क्वेरी थी। नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं, सेलेक्ट काउंट। अब यहाँ काउंट वाला आ गया, वो पहले जो था वो सम वाला था। सेलेक्ट काउंट, इसको काउंट करना है, डिस्ट्रिक्ट DISTINCT
स्टूडेंट वाली टेबल में से आपको डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग स्टूडेंट जो है वो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे नेम तो सेम मेरे पास एक भी नहीं है, तो ये इस टाइप से सारी डिटेल को डिस्ट्रिंग में दे देगा। अगर यहाँ पे स्पेशली लिखा होगा डिस्ट्रिंग में कि भाई स्ट्रीम के अकॉर्डिंग या ग्रेड भी सेम है ग्रेड के अकॉर्डिंग या क्लास के अकॉर्डिंग, तो फिर तो यहाँ पे कोई ऑप्शन लगाता है। यहाँ पे यहाँ लिखा होता है सेलेक्ट काउंट डिस्ट्रिंग और डिस्ट्रिंग स्ट्रीम, तो फिर आपका अलग ऑप्शन यूज होता। तो फिर आपका जो स्ट्रीम में अगर पूछता है तो 1 2 3 और 4 मेडिकल आपका रिपीट है तो ये एक ही बार आता। इसमें भी आपका कोई रिपीट नहीं है, इसमें भी आपका रिपीट है बी वाला, तो इसमें भी आपके 4 आते हैं और उसमें भी आपका 12 सी रिपीट है। तो इस टाइप से अगर वो डिस्ट्रिंग केवल पूछ रहा है तो इसमें फिर आपके नेम से रिलेट कर रहा है, तो नेम से रिलेट कर रहा है तो सारे डेटा आपके अलग अलग है, नेम आपके पांचों, तो इसलिए डिस्ट्रिंग जब आप करेंगे इस टाइप से तो ये पांचों की डिटेल आपको वो शो करा देगा। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की क्वेरी थी। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट रेगुलर क्वेश्चन, इसमें फिर मैं आपकी टेबल बना रहा हूं। अगली टेबल है आपकी नंबर, टाइटल, टाइटल के बाद आपका ऑथर, ऑथर के बाद टाइप, नेक्स्ट है आपका टाइप के बाद एक हेड है पीयूबी, नेक्स्ट है क्वांटिटी, नेक्स्ट प्राइस। क्वांटिटी इधर ले लेता हूं, ठीक है। तो इसमें डेटा 1 2 3 4 5 डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर स्टडी, एडवांस पास्कल, DBMS और मास्टरिंग C++। ठीक है, ये पांचों में नेक्स्ट आपके ऑथर लिट LIESHU, ये पहले ऑथर का नेम है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, अगला ऑथर है आपका SCH,
नेक्स्ट है आपका पाल्मर, पाल्मर के बाद आपका फ्रीड, इसके आपके फिर टाइप DS FLD प्रोग्राम, प्रोग्राम DBMS और फिर प्रोग्राम। MC Grow, GLGUT, फिर MC Grow, BBB, और Z Press। अब इनके क्वांटिटी और प्राइस 42453, 42453, प्राइस है आपके 270 75, 270 75, 350 130, 295। ठीक है, ये आपका डेटा है और इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्वेरीज दे रहा हूँ, वो क्वेरीज आपको करके लानी है। पहली क्वेरी है सेलेक्ट ऑल द प्रोग्राम, सेलेक्ट ऑल द प्रोग्राम, टाइप पब्लिश्ड, type published by BBB, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें जो नेक्स्ट क्वेरी थी उसमें दिया था ये, तो यहाँ पे मैं BPB यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपकी क्वेरी भी मिल जाए, अदरवाइज वो क्वेरी आगे की और मुझे देने पड़ेंगे टॉपिक। और यहाँ आ जाएगा आपका MCQ। ठीक है, तो इसमें लिखा है सेलेक्ट ऑल द प्रोग्राम टाइप पब्लिश्ड बाय PBB फ्रॉम लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी आपकी टेबल का नेम है। सेकेंड आपकी अगली डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल, all books with price, with price more than 130 and sorted by quantity। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको 130 से ज़्यादा प्राइस वाली
बुक्स की सारी लिस्ट देनी है। नेक्स्ट लास्ट, डिस्प्ले ऑल द बुक्स। Display all the books sorted by price. Sorted by price in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में आपको प्राइस को शॉर्ट करते हुए बुक्स की डिटेल देनी है सारी। ठीक है, तो ये 3 क्वेरी है, आपको एक क्वेरी करनी है, फिर वो आगे मैं इसको क्वेरीज को सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, हाँ, तो अब हम इसमें जो आपका माई एसक्यूएल में आगे देखते हैं, जो आपकी क्वेरीज थी उन क्वेरीज की हम बात करते हैं। जो क्वेरीज आपको लास्ट क्वेश्चन में दी गई थी, उन क्वेरीज में आपको कैसे कैसे क्या डेटा निकालना है वो हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है आपकी, सेलेक्ट ऑल द प्रोग्राम type published by BPB लाइब्रेरी। BPB जो आपकी लाइब्रेरी है, उसमें से कितने आपके ऐसे ऑप्शन हैं जो आपके ऑल द प्रोग्राम टाइप पब्लिश करा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो एक टाइप था, एक टाइप वाला फंक्शन था, एक टाइप वाला कॉलम था इसमें, और एक था आपका टाइप के बाद नेक्स्ट जो था PUB पब्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे उन्होंने जो हमारे पास टाइप दिया था वो दिया है आपका BPB। तो उन्होंने पूछा है हमसे सेलेक्ट ऑल द प्रोग्राम, जितने भी आपके प्रोग्राम हैं जो BPB लाइब्रेरी से पब्लिश्ड है, उन सबकी हमें लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बाकी का उन्हें सारा मैटर चाहिए, तो सीधे सीधे सेलेक्ट स्टार। ठीक है, और फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम लाइब्रेरी टेबल थी आपकी। ठीक है, डॉट नहीं लगाना है, लाइब्रेरी LIBRARY से साथ ही कराए मैंने। और फिर वेयर वाली कंडीशन, जहाँ पे क्या हो पब्लिकेशन यानी PUB वाली जगह पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि यहाँ पे आपका करेक्टर है इसलिए आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इसको दिखाना है। जहाँ पे आपका पब्लिकेशन में PBC ये पब्लिकेशन लिखा हो, वो सारे डेटा आपको वो शो कराएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये इसमें PBC वाले शो हो जाएंगे। तो ये जो आपका आउटपुट देगा, तो इसमें सारी चीज़ें देगा, जिसमें आपका नंबर के अलावा टाइटल के बाद आपका ऑथर के बाद आपका टाइप, और टाइप के बाद PUB पब्लिकेशन वाले। ठीक है, PUB के बाद आपका क्वांटिटी और फिर प्राइस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कराएगा उन लोगों की जहाँ पे आपका पब्लिकेशन में BPB होगा, यानी जिन पब्लिकेशन BPB के नाम से होंगे उनकी वो सारी चीज़ें वो आपको शो कराएगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेरी था। सेकंड क्वेरी देखते हैं अब इसमें, डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स विद प्राइस, all books with price more than 130 and
sorted by क्वांटिटी QT by। ठीक है, ये नेक्स्ट जो क्वेरी थी वो देख रहे हैं। इसमें क्या पूछा था, डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स विद प्राइस मोर देन 130 एंड सॉर्टेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इन्होंने मुझसे पूछा है कि ऑल बुक्स की डिटेल चाहिए फिर उनको, और जहाँ पे प्राइस कितना हो 130 से ज़्यादा हो, ठीक है, और उनको शॉर्ट करना है सॉर्टेड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पे अब देखते हैं, सबसे पहले वही सेलेक्ट वाली कमांड, सेलेक्ट, और जब लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स पूछा है तो स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आपकी टेबल है, और फिर वहाँ पे आपको लगाना है वेयर। वेयर क्या है, वेयर इज इक्वल टू जहाँ पे आपका प्राइस क्या है, प्राइस मोर देन 130, प्राइस जो है ज़्यादा हो तो मोर देन का साइन 130, ठीक है, एंड सॉर्टेड बाई क्वांटिटी, और इसी के आगे लिखेंगे ऑर्डर बाई QT बाई। ठीक है, सेमीकोलन। अगर आप QT बाई इन्होंने सॉर्टेड बाई क्वांटिटी डिक्रीजिंग लिखा होता तो यहाँ पे DEST लगता, अदरवाइज आपका पूरा यहाँ पे लिखा जाएगा और इस तरह से आपका ये क्वांटिटी पूरी ये ले लेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका आउटपुट आएगा उस आउटपुट में आपका क्या शो कराएगा, सारी चीजें आएंगी, वही नंबर, टाइटल, ऑथर, टाइप, पब्लिकेशन, क्वांटिटी, प्राइस, ये सारी चीजें उसमें वो शो कराएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों के साथ अब इसमें जो चीजें आएंगी वो सबसे मेन आएंगी, क्वांटिटी जिसकी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और उसके अलावा प्राइस वो आएंगी जो 130 से ज़्यादा होंगी, यानी 135 या 140 या 150 या 160, इस टाइप से ये चलेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों सेम हो, असेंडिंग में ही हो, क्वांटिटी आगे पीछे हो सकती है, पहले 150 आ जाए फिर 135 वाली आ जाए, जैसे भी आए, लेकिन ऑर्डर आपका इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी में जिसकी क्वांटिटी सबसे कम होगी वो ऊपर, उसके बाद फिर वो और चलेंगे, लेकिन जहाँ पे प्राइस 130 से ज़्यादा होंगे वही वो आपको यूनिट शो कराएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं अगली। अगली क्वेरी है आपकी जिसमें इसी का थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, डिस्प्ले ऑल द बुक्स सॉर्टेड, ऑल द बुक्स सॉर्टेड बाई प्राइस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये तीसरी क्वेरी थी जिसमें आपको क्या करना है, आपको प्राइस बताने हैं, सॉरी प्राइस क्यों, सारी बुक्स बतानी है, सारी बुक्स की डिटेल लेनी है, ऑल बुक्स, और उनको बाई प्राइस के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे आपका कमांड हम लगाएंगे select star from लाइब्रेरी वाली टेबल है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी, वेयर मिल लगेगा यहाँ पे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है सीधे, तो आपका ऑर्डर बाई इजी काम चल जाएगा। तो यहाँ लगेगा आपका ऑर्डर बाई प्राइस, और जब असेंडिंग में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग होता तो आपको यहाँ पे DEST लिखना पड़ता आगे। अभी यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ इतने से ही आपको काम चल जाएगा।
ठीक है। तो इससे आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, नंबर आएगा पहले इसमें, उसके बाद टाइटल, फिर आपका ऑथर, टाइटल ऑथर, टाइटल ऑथर, फिर आपका टाइप, फिर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन के बाद आपका क्वांटिटी और फिर प्राइस, क्वांटिटी और फिर आपका प्राइस। ठीक है, ये सारी चीजें शो होंगी, लेकिन ऑर्डर वाइज यहाँ पे आपका पहले क्वांटिटी था, उन्होंने प्राइस कर दिया है। जिसका प्राइस सबसे कम होगा वो आपका सबसे ऊपर आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी जो बुक्स हैं उनकी डिटेल आएगी। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कौन सी बुक सबसे सस्ती है और कौन सी महंगी है। तो इस टाइप से आपकी जितनी भी लिस्ट होगी वो पूरी प्रोवाइड कराएगा।